नमस्कार। संसार क्रांति के दर्शकों को मेरा नमस्कार। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम हर बार आपको हर नए चेहरे से मिलवाते हैं। इस बार संसार क्रांति की टीम पहुंची है कंडेला गांव में, तो यहां पे हम आपको मिलवाने जा रहे हैं टेकराम कंडेला जी, प्रसिद्ध समाज सेवी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जन कल्याण मंच प्रधान कंडेला खाप। तो आइए रूबरू होते हैं टेकराम कंडेला जी से। टेकराम कंडेला जी, आपका संसार क्रांति में स्वागत है। धन्यवाद जी। टेकराम कंडेला जी, मैं आपसे कुछ एक बातें पूछना चाहता हूँ। जैसे कि अभी इलेक्शन का माहौल चल रहा है, तो अभी आपने क्या डिसीजन लिया, कौन सी पार्टी को आप समर्थन कर रहे हैं? देखिए, 26 नवंबर को हम भारतीय जनता पार्टी में हल्का जींद के सैकड़ों गाड़ी लेकर शामिल हुए थे चंडीगढ़ में पार्टी कार्यालय में। और उससे पहले हमारी सुभाष बराड़ा ने प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल से एक मीटिंग कराई थी। उसके बाद दूसरी मीटिंग ओम प्रकाश धनखड़ ने हमारी मुख्यमंत्री के साथ कराई थी। तीसरी बार जो मीटिंग हुई, चौधरी वीरेंद्र सिंह ने हमारे को मीटिंग मुख्यमंत्री से साथ मीटिंग हुई। चौधरी वीरेंद्र सिंह भी थे, प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल थे, और हम हमारे जो मौजूद आदमी थे 5-6 आदमी जो जींद हल्के के वो थे, हम 8-10 आदमी थे। उसमें सभी लोगों ने ये मेरे को मुख्यमंत्री ने पूरा भरोसा दिलाया था कि आपको जींद से चुनाव लड़ाने के लिए तैयार किया जा रहा है। लेकिन फिलहाल जो इस तरह से जो टिकट दी, उसके लिए हम यहाँ टिकट देने के बाद हम भारतीय जनता पार्टी से हमारे जो वल्का जींद के वर्कर हैं और हरियाणा के सतर पर जो वर्कर हैं, हमारे राष्ट्रीय सतर पर जो वर्कर हैं, वो इस बात से नाराज़ हैं कि क्योंकि मेरे को कांग्रेस पार्टी की तरफ से ऑफर आई थी इस उपचुनाव के लिए चुनाव लड़ने की। मैंने उनसे भी इनकार कर दिया था, क्योंकि जींद का विकास के लिए हमने ये था, लोगों की राय ये बनी थी कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना चाहिए। लोगों की राय लेकर हम भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। और मेरे को पीछे ये के कारआबे चौटाला भी टिकट देने के लिए घर पर आए थे, लेकिन मैंने उस टिकट लेने से मना कर दिया। उसके बाद हमारे पास रणदीप सुरजेवाला भी हमारा समर्थन लेने के लिए पहुंचे थे, लेकिन मैंने रणदीप और सुरजेवाला को कह दिया कि हल्का जींद के मैं अपने जो साथी हैं, जो हमारे हरियाणा के जो जिले के जो हमारे साथ टिकटों के ऊपर बात करने के लिए मुख्यमंत्री के साथ जाते थे, बस जो बात करते थे, सबकी सलाह मशवरा करके। और हमारे पास परसों दुष्यंत चौटाला भी आए थे, उन्होंने भी हमारे से समर्थन मांगा था। और आज अभी आपसे पहले 10 मिनट पहले डॉक्टर अजय चौटाला मेरे पास आए थे, भाई आप हमें समर्थन दिए चुनाव के लिए। लेकिन हमारे सभी हल्का के व जिला के जो हमारे लोग हैं, सभी ने ये तय किया कि 16 तारीख को कंडेला कृषि फार्म पर एक मीटिंग बुलाएं, उसके बाद कोई निर्णय लिया जाएगा। फिलहाल हमारा अभी किसी पार्टी से क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ, और भारतीय जनता पार्टी के लोगों के भी मेरे पास फ़ोन आते हैं प्रदेश के। अभी पहले प्रदेश का अपने सुभाष बराड़ा का मेरे पास अभी फ़ोन आया है, प्रधान जी कहाँ हो, मैं घर पे बैठे हैं। इसलिए पार्टी से हमारे नाराज़गी है और लोगों में बड़ा गुस्सा है भाई इस बात के ऊपर, क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि शहर में जो वोट हैं उसमें भी आपका अच्छा प्रभाव है, और 36 गांव एक तरफा चलेंगे जींद हल्के के, आपको ज़रूर से ज़रूर सर्वे करा के टिकट देने के लिए भरोसा दिला था। लेकिन बीजेपी भारतीय जनता पार्टी ने हमारा भरोसा तोड़ा, इसलिए हम नाराज़ हैं। आप अभी बीजेपी पार्टी से जैसे नाराज चल रहे हैं, तो आप नवंबर के महीने में बीजेपी ज्वाइन किया था, तो नवंबर के महीने में टेकराम जी मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूँ कि आपने जो नवंबर में बीजेपी ज्वाइन की थी, तो उसके पीछे क्या कारण था? ये सिर्फ टिकट लेना ही कारण था, या फिर कोई उनसे मतलब बीजेपी की सरकार है तो भाई बीजेपी में ज्वाइन होने के बाद आपके सामाजिक जो आपके जो खाप के काम निकल जाएंगे, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, खाप के काम तो हम सामाजिक तौर पर अपने आप निपटाते लेते हैं। खापों का काम है, सामाजिक संस्था है। खाप न तो इस चुनाव में किसी का विरोध करेगी, ना किसी का समर्थन करेगी। खाप पंचायतों के सामाजिक मुद्दे हैं, और खाप पंचायतों का तो हम सामाजिक मुद्दों पर राष्ट्रीय स्तर पर करते रहते हैं। कन्या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जल बचाओ, पेड़ लगाओ, और अपना जो नशे से दूर रखना युवाओं का, ये खापों का काम तो है। लेकिन मैं व्यक्तिगत तौर पर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ था, और हमने पूरा विश्वास भी था कि भारतीय जनता पार्टी, हमारे लोगों ने ये कहा था कि ये सीट जींद का विकास पिछले
दोनों सरकारों ने किसी ने नहीं विकास किया, इसलिए जींद का विकास करवाना है तो आप भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। लोगों की ये इच्छा पर मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ था और चुनाव का मुझे पूरा भरोसा था। लोगों की एक बात थी कि आप चुनाव लड़िए, चुनाव में हमारी एक तरफा जीत होती, लेकिन लोगों भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास दिलाया था हमारे को। जी, जनता के कहने पे जैसे आपने बीजेपी ज्वाइन किया है, चलो इस बार कोई ना कोई जातिगत आंकड़े या फिर कुछ ना कुछ रहा होगा, बीजेपी ने कृष्ण मिड्ढा जी को टिकट दी, लेकिन अगर भविष्य में आने वाले चुनाव में बीजेपी आपको कैंडिडेट घोषित करती है तो उसके बारे में आपका क्या विचार रहेगा? देखिए, ये फैसला तो हम हल्का जींद के और जला के और हरियाणा क्षेत्र के जो हमने जन कल्याण मंच बनाया है उसमें 16 तारीख को लेंगे। हमने आगे की क्या रणनीति बनानी है, उसके लिए क्या करना है, ये बात तो 16 जनवरी को बताएंगे। तो 16 जनवरी को आपकी मीटिंग होगी, उसके बाद फिर आप फैसला ले पाएंगे भी कौन सी पार्टी को आप समर्थन करेंगे। ठीक है। तो अभी क्या आपका कोई मतलब किसी पार्टी की तरफ कुछ नहीं है? नहीं, मेरे पास सभी पार्टी आते हैं, सभी लीडर आते हैं, वोट मांगने के लिए, समर्थन लेने के लिए आते हैं। अभी हमारा किसी पार्टी से अभी कोई वो नहीं है, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ और फिलहाल भारतीय जनता पार्टी से मेरा कोई वो नहीं है, हम भारतीय जनता पार्टी में हैं। बलराम जी, अभी आपने बताया भी 16 तारीख को आपकी मीटिंग होने वाली है, तो इस मीटिंग में कौन कौन मतलब खापें आ रही हैं या फिर क्या नाम लेते हैं आपके जो आपके पर्सनल व्यक्ति हैं वो आ रहे हैं, और इसमें कौन कौन आ रहा है आपको? देखिए, खाप पंचायत एक सामाजिक संस्था है। खाप पंचायतों का राजनीति से कोई ताल्लुकात नहीं, राजनीति न किसी का विरोध करेंगे न समर्थन। हमारे जो समर्थक हैं जींद हल्का में और जला में, मेरे समर्थकों की मीटिंग होगी जो मेरे साथ मुख्यमंत्री के गए थे टिकटें के लेने के लिए, और जो ओम प्रकाश धनखड़ के पास गए थे, और जो हमारे चौधरी वीरेंद्र सिंह से मिले थे, मेरे समर्थकों की मीटिंग होगी। और हमारे जन कल्याण मंच के जो चल रहा है उसके पदाधिकारी इसमें भाग लेंगे। टेकराम जी, हमारे चैनल के संसार क्रांति के माध्यम से आप अपने समर्थकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो, समर्थकों को हम राय लेंगे बाकायदा, बिल्कुल एक की राय लें भाई किस पार्टी में हमने किस पार्टी को समर्थन देना है, या भारतीय जनता पार्टी में कोई बात आएगी, कोई मीटिंग लेने के लिए मुख्यमंत्री अगर बात करेगा तो उसके सामने हम अपनी बात रखेंगे, तो उसके बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा। 16 तारीख के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं अपने समर्थकों को? 16 तारीख को जो लोगों में गुस्सा है इस बात का, हम अपनी बात बताएंगे 16 को। हमें टिकटों के लिए किस किस से मिले, कितने आदमियों से मिले, मुख्यमंत्री ने आपको क्या भरोसा दिला, तो हम सबको ये बात समझाएंगे भाई हमारे इस तरह की बात उठी थी, तो इस तरह की बात करके आगे की रणनीति हम बैठ के भाई तय करेंगे राजनीति की तरफ। अभी बीजेपी के किसी बड़े लीडर ने भी आपको इस बात के बारे में कोई आश्वासन दिया? हाँ जी, अभी आपसे 10 मिनट पहले मेरे पास सुभाष बराड़ा का फ़ोन आया था, जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उन्होंने ये पूछा था सिर्फ आप गांव में हैं कि मैं गांव में हूं, तो अभी फ़ोन आया था, दोगे बातचीत करेंगे आपसे। तो ये थे हमारे टेकराम कंडेला जी, जिनको हमने आपसे रूबरू करवाया, और लगातार राजनीतिक खबरों और इनसे जुड़ने के लिए संसार क्रांति को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।